शादी क्यों करी, हमने ये भी बताया उन्हें कि ऐसे कम उम्र में शादी करने से क्या क्या हो सकता है, वो कमजोर हो सकती है। और बल्कि वो खुद ही बालक थी, एक बालिका थी, तो वो वैसे कम उम्र में उसके बच्चे भी हो सकते हैं, तो उसे कितनी दिक्कत होगी। वो बच्चों के संभाले और घर वाले की बहुत जिम्मेदारियां हो जाती हैं, खाना बनाना और फैमिली वालों के बहुत से काम हो जाते हैं। मैंने समझाया कि आप ऐसे शादी मत करो इसकी, अभी ये अपनी परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। तो फिर वो लोग माने नहीं थे। मैंने बहुत बार हम लोगों ने समझाया, फिर हमने 1098 पे कॉल किया, तो वहाँ से टीम आई और उन टीम ने समझाया था। मैम आई थी हमारी और ये सर भी आए थे, 3 लोग आए वहाँ से टीम से। तो लोगों ने समझाया कि बेटा आप ऐसा मत करो, शादी ऐसे कम उम्र में करने से अच्छा नहीं होगा, आपके लिए ही गलत होगा, आप अपनी जिम्मेदारियां समझ नहीं पाओगी, नहीं निभा पाओगी। इसलिए तो वो लोग मान गए और इसकी शादी सही समय पे हुई। फिर 18 साल की होगी तभी इसकी शादी हुई। तो हमने उसको मतलब समझाया, पहले तो यूथ क्लब के बच्चों ने समझाया, नहीं समझ में आया। फिर मैम से बात हुई थी उस बच्चे की, 2 बार टीम आई थी तब भी समझ में नहीं आया था। फिर वो मैम शादी 2 साल के बाद हुई थी। तो ये आपने उन बच्चों को सुना जो हमारे देश के भविष्य हैं। आपको बता दें, फिरोजाबाद की एकमात्र संस्था, अगर हम इसलिए कहते हैं लगातार बच्चों पर काम कर रही है, केवल 1-2 साल से नहीं बल्कि लंबे अरसे से काम कर रही है। उसी कड़ी में आज 12 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस है। उस मौके पर चाहे वो सरकारें हों, चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे समितियां हों, लगातार प्रयास करती हैं कि बाल श्रम हम कम करें। लेकिन आज भी हम लगातार बाल श्रम को देख रहे हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, छोटे छोटे बच्चों को पानी बेचते हुए, चाहे वो चाय के खोखे हो, तो आज भी लगातार बाल श्रम जारी है। इस पर अभी भी काम करने की जरूरत है। उसी कड़ी में आज 12 जून बाल श्रम दिवस के मौके पर तमाम बच्चों के बीच में बैठी हूँ और इन बच्चों को आज चिराग सोसाइटी के द्वारा क्या कुछ जानकारियां दी गई, क्या कुछ बताया गया है, क्या समझाया गया है। तो आइए इन्हीं बच्चों से पूछते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा रावत। दीक्षा आगे आओ। क्या पूरा नाम बताओ? क्या दीक्षा रावत। दीक्षा, आज किस तरह की जानकारियां दी आपको? जैसे कि बच्चे खो जाते हैं और कहीं भी बैठे हो, रो रहे हो, क्या और काम वगैरह कर रहे हो, कुछ भी ना पढ़ने जा रहे हो और माँ बाप वगैरह उनके पास पैसे भी नहीं हो पढ़ने के लिए, तो इनको चाइल्ड लाइन की हेल्प लेनी चाहिए। 1098 पे फ़ोन करना चाहिए और उनकी चाहे रात हो चाहे दिन हो, पूरी रात और वो रहता है 24 घंटे। ये ऐसी मदद होनी चाहिए। छोटे बच्चे 18 साल के ऊपर के बाद उन्हें काम नहीं कराना चाहिए। और जो मतलब चूड़ी का काम करते हैं, जैसे कि वो वहाँ पे होटल में काम करते हैं, दुकान पे काम करते हैं, ठेले पे काम करते हैं, ऐसे इन्होंने करना नहीं चाहिए। इस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और क्या बहुत अच्छी बात की, एक बार तालियां बजाओ। और क्या होता है, इनको पढ़कर ये भी चाहते हैं मैं पढूं, और क्या तो सब ये दूसरे बच्चे जाते हैं ना पढ़ने के लिए, इसलिए तो उनको देख के उनको भी लगता है मैं भी जाऊंगी कॉलेज स्कूल, तो वहाँ पे मैं जाके पढूं और कुछ बनूं। मैं मुसीबत में हो तो कौन सा नंबर लगाना चाहिए? 1098 पे फोन करना चाहिए। इससे पहले पता थी या आज मालूम पड़ा? नहीं, उससे पहले मुझे पता थी। कैसे पता चला था? मेरे पापा जॉब करते हैं ना, उससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ इधर, इसलिए मुझे पता है। 1098 बच्चों की ये जो संस्था है वो कैसी संस्था है? अच्छी है? हाँ, बहुत अच्छी है। सरकार की तरफ से काफी अच्छी है। जो नाबालिग होते हैं, काफी वो बच्चे होते हैं, उनकी शादी 18 उम्र के पहले ही कर देते हैं, उन्हें गलत करनी चाहिए। अच्छा दीक्षा, कितनी साल की हो, कहाँ पढ़ती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं BA फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। दाऊदल डिग्री में पढ़ती हूँ मैं कॉलेज में। और मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी जानकारी इस बच्ची ने दी। वहीं और बच्चियां यहाँ क्या किस तरह की जानकारी दी, क्या कहना चाहते हैं चिराग सोसाइटी के लिए? चिराग सोसाइटी एक बहुत अच्छी संस्था है जो बच्चों की बहुत अच्छी तरह मदद करती है। जैसे कोई नाम बता दो। मेरा नाम दिव्या राठौर है, मैं चिराग सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ। कैसा लग रहा है, क्या कुछ बदलाव किए समाज में? मैंने तो पहले मुझे इस संस्था से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले कुछ नहीं जानती, मैं खुद ही इस संस्था से जुड़ के बहुत बदली हूँ और बहुत लोगों को भी मैंने बदला है। कि जैसे बाल श्रम, कुछ बच्चों बाल श्रम करते थे, मैंने उन्हें भी समझाया और बाल विवाह भी रोका। और जैसे बच्चों स्कूल नहीं जाते, मैंने उन्हें शिक्षा से भी जोड़ा। कितनी साल की हो? मैं अभी
15 साल की हूँ। 15 साल में बाल विवाह, बाल श्रम, ये सारी जानकारी है? हाँ, मुझे, क्योंकि मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ तो मुझे इसके बारे में सारी जानकारी है। मुझे सर ये जानकारी देते रहते। पहले मैं कुछ नहीं जानती, तो मुझे छोटी छोटी मीटिंगों में बुलाया जाता था, मुझे बोलना सिखाया गया। फिर ये जानकारी दी मुझे, और इसी जानकारी के लिए मैं दूसरे लोगों की भी मदद कर सकती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी है। 15 साल की दिव्या है, जिन्होंने अभी ये कहते हैं कि 15 साल की उम्र में ये बच्ची बाल श्रम जानती है, बाल विवाह जानती है। तो जाहिर सी बात है, ये हमारे देश के भविष्य है। इन बच्चों की इस तरह की जानकारियां मिलनी चाहिए। वहीं यहाँ पर केवल लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हैं। क्या नाम क्या है पूरा? अनस, मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। अनस, हमने सुना है कि आप चिराग सोसाइटी में काम करते हैं, बच्चों की छोटी संस्था बनाते हैं। यस। तो कैसे काम करते हैं? जब हम अपनी गली में दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो वहाँ पे एक पटिया पे रोतो को बच्चा दिखा। ठीक है। तो हमने तुरंत चिराग चाइल्ड लाइन में फोन लगाया, वहाँ से टीम आई और उसे रेस्क्यू करा। फिर वहाँ पे जब उसे रेस्क्यू करके लेके आ गए, उसके बाद का रेस्क्यू क्या होता है बताओगे जरा दर्शकों को? मतलब बच्चे को खोजना। यस। फिर वहाँ से उसकी पूछताछ करी गई, फिर उसके घर तक छोड़ा गया। बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे ने, एक छोटे से बच्चे ने रेस्क्यू बताया कि रेस्क्यू कैसे किया बच्चे को पहुंचा दिया फिर घर Yes. है, बच्चे को पहुंचा दिया। तो ये छोटे छोटे बच्चे, एक बार जोरदार तालियां बजाओ बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि हर वर्ष बाल श्रम दिवस मनाया जाता है, लेकिन फिर भी आज जरूरत है हमारे देश में इस पर और ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया जाए। उसी कड़ी में डॉक्टर सर जो यहाँ बैठे हुए हैं, वहीं क्षेत्रीय पार्षद भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। पार्षद जी, आज बच्चों को आपने किस तरह की जानकारियाँ दी? आज बाल श्रम विरोध दिवस पर ये जो बच्चों को यहाँ पर एकत्रित करके जानकारी दी जा रही है चाइल्ड लाइन के द्वारा, डॉक्टर जफर साहब ये अक्सर ऐसा काम करते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि डॉक्टर साहब जब काम करते हैं तो इसी टाइप का काम करते हैं कि देश के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, उन्नति के लिए कोई ना कोई नया काम होता रहता है। आज भी जो ये काम हो रहा है इसके लिए बच्चों के भविष्य की ही बात है कि बच्चे बाल श्रम ना हो, मतलब छोटी उम्र में ये काम पे न जाएं। काम करने से इनका सारा विकास रुक जाता है, पढ़ाई लिखाई रुक जाती है, आने वाला इनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में हो जाता है। फिर ये मजदूरी ही करते हैं, फिर उसके अलावा इनके पास कोई साधन नहीं होता है। तो बाल श्रम को रोकने के लिए इन बच्चों को काफी आज जानकारी दी गई है। आप अपने क्षेत्र में किस तरह से अभियान चला रहे हैं? मेरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ इस टाइप के छोटे बच्चे होते हैं तो पहले तो मैं उन लोगों को जो कराते हैं उन लोगों को समझाता हूँ कि देखो ये कराना निश्चित गैर कानूनी है और इसमें आप जेल भी जा सकते हैं, आप पे जुर्माना भी लग सकता है। तो मुझे लगता है पहले से बहुत सुधार है। बिल्कुल 80% सुधार है, लेकिन 20% अभी इसमें आवश्यकता है जागरूकता की। बिल्कुल। वो जागरूकता भी पूरी तरीके से परिवारों में नहीं फैल पाई है। हमारे परिवार के लोग जैसे कमजोर लोग होते हैं, उनको जरूरत है तो वो बच्चों को तुरंत काम पे लगा देते हैं, मजदूरी पे लगा देते हैं। मैं सभी से अनुरोध ये करता हूँ कि इन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ ना करें, इनके भविष्य के बारे में जरूर सोचें। जब इनका भविष्य उज्जवल होगा तो निश्चित ही माँ बाप का भी भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो इसी पे पूरे वर्षों से, कई लंबे समय से कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए। डॉक्टर साहब उनसे बात करते हैं, जानते हैं आज बाल श्रम विरोध दिवस है, किस तरह की जानकारियां दी और लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना बदलाव आया? देखिए, बाल श्रम में पहले से परिवर्तन तो है। आज हमारी चिराग की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और इस तरह के कार्यक्रम जैसे हमारे पार्षद जी ने बताया, श्री वर्मा जी ने, तो हम लोग हर साल और प्रतिदिन लगभग कुछ न कुछ बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस है तो ये स्पेशली हमारा एक प्रोग्राम किसी न किसी रूप में होता है। शहर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इस लिहाज से वैसे हम लोग रैलियां निकालते हैं और बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। आज हमने छोटी सी जगह पर उन बच्चों को बुलाया है जो हमेशा से
हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं ये बच्चे, और ये बहुत मासूम बच्चे हैं, और कई बार ये कॉल करके इनसे बड़े बच्चों की मदद कर देते हैं, अपनी फैमिली की मदद कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अवेयरनेस का एक कारण है। तो चिराग का यही मकसद है कि हमारा देश, हमारा भारत ये बाल श्रम मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को नोबेल पुरस्कार मिल गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी ख्याति हो गई, लेकिन बाल श्रम के नाम पर अभी हमारे अंदर बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो इसलिए शहर के, देश के आम नागरिकों से, जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं से मेरा यही अनुरोध है कि लोग बच्चों से काम ना कराएं, क्योंकि मैंने ये देखा है, मेरा खुद का बचपन, मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैंने भी बचपन में कारखाने में काम किया है, गरम फैक्ट्री में काम किया है। तो बच्चे कारखाने में काम करते हैं, उन बच्चों की क्या दशा होती है ये मुझे मालूम है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मेरा अनुरोध है कि जो बहुत माँ बाप एक बात कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम लोग पूछते हैं भाई आपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया, कि हमारी स्थिति बहुत खराब है, हम गरीब हैं। तो गरीबी एक कारण हो सकती है, लेकिन इतना बड़ा कारण नहीं है कि हम बच्चों को शिक्षित ना करा पाएं। प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर एजुकेशन भी अगर हम करा पाएंगे तो भी वो बच्चे आने वाली जनरेशन को बदल देंगे। लेकिन होता क्या है कि 5 और 7 साल की उम्र में हम बच्चों को टिफिन पकड़ा देते हैं कि जाओ फ्लूट बजा के आओ, जाओ चकलाई करके आओ, जाओ पंचल जोड़ के आओ। तो ये एक सामाजिक बुराई है। सरकार अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। मैं मानता हूं कि सरकार का या सरकारों का जो योगदान होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन सब सरकार का योगदान भी नहीं है। सरकार के अलावा जनता के, आम आदमी को भी सरकार की मदद करनी चाहिए और बाल श्रम को मुक्त देश से करना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक अहम सवाल हम पूछना चाहें आपसे, देखा जाता है बच्चे देश का भविष्य है, विभाग और सरकारों को अब तक जो करना चाहिए क्या वो अब तक कर पाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, आज ही एक रिपोर्ट छपी है, बल्कि लेबर डिपार्टमेंट का एक स्टेटमेंट है, मेरा खुद का भी स्टेटमेंट है, उसी हिंदुस्तान अखबार में मैंने पढ़ा है। तो उसके मुताबिक 8000 बच्चे बाल श्रमिक इस फिरोजाबाद के अंदर ऑन पेपर हैं, मतलब रिकॉर्ड में है, जो अभी सर्वे हुआ है 1 साल के अंदर। तो 8000 बच्चों को अभी निकाले हुए 1 साल हो गई। तो इन बच्चों के लिए अभी तक सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को चाहिए इस तरह के स्कूलों में एडमिशन कराएं, या इस तरह के जो एसटीसी सेंटर चलते थे उन सेंटर्स में खोले जाएं बच्चों के, जिससे एडमिशन हो। वो बच्चे 1 साल पहले जब रेस्क्यू हुए हैं या 2 साल पहले रेस्क्यू हुए हैं, सर्वे में ये बच्चे आ गए, तो इन बच्चे अभी तक क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये साफ है वो बच्चे अभी भी कहीं ना कहीं बाल श्रम कर रहे हैं, ये साफ है। तो सरकार को इसमें, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे केंद्र और राज्य सरकारों को इसमें कोशिश करनी चाहिए इसमें। और हम लोगों का जो योगदान है, हम लोग तैयार हैं, और जिस तरह से आज एक कार्यक्रम कर रहे हैं इसी तरह से हम लोगों को जागरूक करते रहते हैं, चिराग जागरूक करता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा, हाथों में तख्तियाँ हैं, बच्चों के बाल श्रम बंद करें, उस पर लिखा हुआ है स्टॉप चाइल्ड लेबर। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको, सरकारों को, संस्थाओं को आगे आके और इस पर काम करना चाहिए। पाशा जी, क्या कहना चाहते हैं, आज किस तरह का संदेश दिया है बच्चों को? बच्चों के लिए दुनिया में सबसे पहले पढ़ाई की सबसे बड़ी एक मान्यता है। जहाँ पढ़ाई है तो दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, जब पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी मौजूद नहीं है। बच्चों को पढ़ाई के प्रति इतना समर्पण बना रहना चाहिए कि घर में टीवी ना और मोबाइल को हटाकर अगर पढ़ाई पर केंद्र करें, मौखिक पढ़ाई करें। मौखिक पढ़ाइयाँ बंद हो चुकी हैं, अगर मौखिक पढ़ाइयाँ एक दूसरे के सामने कंपटीशन से करें तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब तक शिक्षा होगी तभी बच्चे ये बाल श्रम की तरफ जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसमें कमी आएगी। तो आज भी हमें ज़रूरत है बाल श्रम में रोक लगाने की, बाल श्रम के प्रति और जागरूकता फैलाने की। तो देखते रहें आर की टीम। नमस्कार। भारत माता की ऊंचे करा जा रहा है।